हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आप सभी के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैं पूरे दिन आज क्या क्या करी हूँ। तो यहाँ मैं उठ कर आ गई थी किचन में बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए। तो बच्चन को नहीं उठाई थी, अभी सो ही रहे थे वो, क्योंकि सुबह का भी 5 बज रहा था। तो अभी 1 से जो 7 बजे जाएगा और शानवी 8 बजे जाएगी, तो इस वजह से नहीं उठाई, अभी सोने दिया उन लोगों को। तो मैं किचन में आज बच्चों के लिए बना रही थी आलू का पराठा। तो मैं रात में भी आलू का पराठा बनाए थे, तो उसका थोड़ा सा जो मसाला था चोखा वो बचा हुआ था, तो उसे मैं फ्रिज में ही रख दी थी और अब यहाँ पे गरम कर दी और इसे ही भर के मैं बना दे रही हूँ दोनों बच्चों के लिए पराठा। तो मैं पराठा अक्सर मैं घी में ही बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि 3-4 तो खाते ही हैं, तो इस वजह से घी में ही बना देती हूँ। तेल तो मैं जो बच्चों का टिफ़िन वगैरह था ना, तो ये बस धोकर और बॉक्स में रख दी थी, सूख गया था। तो ये जो मैं बॉक्स मंगाई, इसका ये अपना मतलब चैनल पे वीडियो डाली हुई है, इसका रिव्यू तो मैं मीशो से मंगाई थी 500 में। अगर आप नहीं देखे हो वीडियो तो आप देख सकते हो, उसमें पूरे अच्छे से मैं बताई हूँ कि कैसा आया है ये। तो ये बॉक्स ना यार बहुत ही काम का हो गया है मेरा, क्योंकि अब मेरा जो भी छोटी छोटी सामान है जो किचन का यूज का चीज़ है वो मैं इसी में अब रखती हूँ। तो पहले इधर उधर पड़ा रहता था और अभी आराम से यहाँ पे रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सानवी को उठा रही थी, तो इसको उठाकर फिर मैं वंश को छोड़ने के लिए चली गई थी। फिर उसके बाद आने के बाद तब तक इसकी दादी से ब्रश वगैरह करवा रखी थी और फिर मैं आने के बाद इसे यहाँ पे तैयार कर रही हूँ इसे, क्योंकि अभी ये जाएगी, इसको भी अभी छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो 2 बार जाना पड़ता है, जैसे अभी एक बार वंश को छोड़ने जाना पड़ता है, एक बार इसे, तो उसका 7 बजे इसका 8 बजे, तो इस वजह से अलग अलग टाइमिंग है। तो दोनों का अलग, पहले क्या था कि एक ही टाइम था, एक 7:30 था और एक 7:10 में था, तो एक ही साथ चले जाते थे दोनों लेकर और दोनों को छोड़ के आ जाते थे। लेकिन अभी अलग अलग जाना पड़ता है कि उसे एक छोड़ के आओ तो फिर इसको लेके जाती हूँ। दोनों बच्चों में ना 4 साल का अंतराल है, लेकिन देख के कोई भी नहीं कहता कि 4 साल का अंतराल है, ऐसा लगता है 1.5 साल का है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है सानवी की। वंश का उतना नहीं पता चलता, लेकिन सानवी का बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ रही है। देखो यहाँ पे जा रही हूँ इसे छोड़ने के लिए, तो यहाँ मुँह में खाना भर के रखी हुई है, बहुत शैतानियाँ करती है। सुबह सुबह जल्दी खाना भी नहीं खाती है, आधा ही पराठा खाई आधा छोड़ दिए। क्या है, बहुत स्लो खाती है, तेज़ी से खाती है, इसको बचपन से ही ऐसे ही ये खाते आई है। मतलब कोशिश कर लो कितनों की जल्दी जल्दी खा ले, लेकिन नहीं खाएगी ये, इसकी आदत पड़ गई है धीरे धीरे खाने का। तो मतलब खाना मतलब चबाती ही नहीं है, इसे गाल में ना भरी रहती है, इसकी बहुत गंदी आदत हो गई है, इसलिए पतली है, क्योंकि खाना ही नहीं खाना चाहती है बहुत। जब मतलब इसको अगर खाना खिलाने हो ना, तो आधा घंटा पहले बैठ जाओ उसको एक पराठा लेके, तब वो जाके फिनिश करती है। तो यहाँ पे उसे मैं छोड़कर स्कूल भी आ गई थी, तो उसके स्कूल जाने में घर से 10 मिनट लगभग लगता है, तो मैं वहाँ पे से छोड़ के आ गई थी। फिर उसके बाद मैं एक्स्ट्रा जो घर का काम था वो मैं करने लग गई थी। यहाँ पे ये मच्छरदानी लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे ठंडी धीरे धीरे आने लग गया ना, वैसे वैसे मच्छर भी बहुत ज़्यादा काटने लग गए हैं। तो पहले मच्छर नहीं लगता था जब गर्मी रहता था, तो लेकिन अब ठंडी जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे मच्छर भी बहुत हो रहे हैं। रात में मतलब सोने ही नहीं देते, इतने मच्छर काटते हैं। तो यहाँ पे सारा जो बेडरूम का था वो मैं क्लीन वगैरह कर ली और यहाँ पे आ गई थी मैं फिर रूम अपने किचन में। तो यहाँ पे सुबह सुबह तो इतनी जल्दबाजी हो जाती है कि चाय वगैरह मैं बनाती ही नहीं। तो यहाँ पे 8 बज गई थी मेरी, 8 बजे तो सानवी को मैं छोड़ के आई थी, 8:15 या 8:30 हो रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे मम्मी और खुद के लिए चाय बना रही थी। तो इतनी सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी हो जाती है ना यार, कि मम्मी को भी चाय लेट से ही देती हूँ। तो यहाँ चाय बन गई थी हमारी, फिर यहाँ पे छान कर मम्मी को दे दूँगी चाय। उसके बाद साइड में दूध भी चढ़ाती हूँ, ताकि दूध भी अपना गर्म होते रहे चाय के इधर चाय। फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाई, तो पहले चाय मम्मी को बना दी थी, मैं खुद नहीं पी, क्योंकि मैं अभी ब्रश नहीं करी थी। तो यहाँ पे कुछ कुछ कपड़े भी थे, तो सोची मैं मशीन में डाल देती हूँ, जब तक किचन में और कुछ काम करूँगी तब तक यहाँ कपड़े भी धुल जाएंगे हमारे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कपड़े भी साथ साथ में और झाड़ू, मतलब अपना चलते रहता है मेरा काम लगातार लगातार। यहाँ पे बच्चे का कपड़े मतलब स्कूल जो खोल के गए हुए थे ना, वो था, एक मतलब दूसरे दिन का ही मम्मी बेडशीट बिछाती है वो भी।
फिर उसके बाद पूजा करने के बाद जो मशीन में कपड़े डाली थी ना, उसे निकाल के मैं छत पे आ गई थी और ये डाल रही थी छत पे सारे कपड़े को। तो यहाँ पे मैं सानवी को लेने के लिए जा रही थी, तो यहाँ पे दुपट्टा वगैरह ड्रेप कर रही हूँ, क्योंकि ना स्कूटी चलाने में जैसे ऐसे दुपट्टा रखो तो पीछे का उड़ता है तो फंसने का डर होता है, इसलिए मैं ऐसे ही दुपट्टा को अपने कंधे में लपेट लेती हूँ। यहाँ पे जा रही थी सानवी को लेने के लिए। तो मैं सानवी को लेके आ गई थी, तो सानवी 11:30 बजे आती है और वंश है ना जो 1:30-2 बजे आता है। तो वंश को फिर मैं लेने के लिए गई थी। उसके बाद इसने बोला मम्मा मेरा चप्पल टूट गया है, तो मैं इसके दुकान पर गई और चप्पल लेके इसे दी। तो हस्बैंड नहीं यार, तो खुद पे डिपेंड होना पड़ता है। और ये चीज़ मुझे अच्छा भी लगता है कि अगर आप कोई चीज़ खुद से करते हो ना, तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब मैं धीरे धीरे इतना कॉन्फिडेंस हो गया है मुझे लगता है कि मैं कोई भी काम आराम से कर सकती हूँ। इतना आत्मनिर्भर अब धीरे धीरे मैं होते जा रही हूँ। पहले के मुताबिक बहुत ही मेरे में परिवर्तन हो गया है। अब जब आप करोगे तभी आप सीखोगे। तो अब मैं धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लग गया है कि मैं कुछ भी आराम से अपना कर सकती हूँ, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो मैं अब स्कूटी वगैरह चलाने लग गई हूँ ना, तो बहुत ही मेरे में परिवर्तन आ गया है कि मैं कुछ भी कहीं भी कुछ लेना हो तो मैं चल देती हूँ, अपना लेके आ जाती हूँ। किसी के ऊपर यहाँ मुझे डिपेंड नहीं होना पड़ता कि वो कर देगा, मैं आराम से कर सकती हूँ अब। तो उसके बाद दोपहर का खाना पीना हो गया था, फिर बर्तन वगैरह साफ़ कर ली थी। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं शाम को। यहाँ पे मम्मी ना चावल, ये घर का चावल है मेरा, तो यहाँ बहुत सारा उसमें ना काले काले से होते हैं, जो मर जाता है ना धान, वो उसके काले काले से निकलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कंकड़ भी रहता है छोटा छोटा सा, जिससे इसे छन्नी से, थोड़ा मोटा वाला छन्नी था उससे मैं छान दे रही हूँ। तो इसका जो टूटा वाला चावल होगा वो भी गिर जाएगा, और जो छोटे छोटे जो काले वाले होते हैं वो भी गिर जाएगा। तो यहाँ पे मैं और मम्मी कर रहे थे, पहले मम्मी ही कर रही थी, तो मम्मी कर रही थी मेरा कलाई में दर्द हो रहा है, तो बोले लाई हम ही कर देते। तो देख सकते हो कितने काले निकल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ऐसे छानने से ना बड़े बड़े जो मोटे मोटे चावल होते हैं वो बच जाते हैं, और जो उसके जो टूटे हुए चावल होते हैं वो गिर जाते हैं। तो खाना चावल भी अच्छा लगता है खाने में। और मम्मी क्या कहती है, उसका चावल जो काला काला होता है ना, उसके बाद में बैठ कर उसे निकाल देती है। तो वहाँ पे वो सब करने के बाद यहाँ शाम का टाइम हो गया था। तो शाम का मेरा दिया बाती, शाम को मैं दिया जलाती हूँ। तो मैं 2 दिया जलाती हूँ, तो एक तुलसी माता के पास जलाती हूँ, घर जहाँ पे हमारे सारे फ़ोटो वगैरह हैं भगवान जी का, तो वहाँ पे रखती हूँ। तो मेरे हमेशा डेली हमारे घर पे 2 दिया जलता है। तो उसके बाद यहाँ पे शाम को बच्चों को भूख लग रहा था, तो मम्मी भूख लग रहा है, तो यहाँ पे मैं बना रही थी पोहा। तो पोहा बनाने के लिए मैं डाली राई को जब चटक गया तो उसके बाद डाल दी मिर्ची, हरी मिर्च थोड़ा टुकड़ा कट करके। उसके बाद मूंगफली डाल दिया, मूंगफली को थोड़ा सा 5 मिनट फ्राई करके, उसके बाद प्याज डाल दी। फिर प्याज को भी अच्छे से फ्राई करी, पूरा लाल नहीं फ्राई करना है इसको, कच्चापन थोड़ा सा निकाल देना है। और फिर यहाँ पे नमक डाल दिए, फिर हल्दी डाल दी। उसके बाद मैं पोहा डाल दूँगी। अब पोहा डाल के ज़्यादा देरी तक चलाना नहीं है, बस 2 मिनट 1 मिनट भी चला दो तो वो काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा अगर चलाओगे ना तो पोहा सूखा सूखा जैसा हो जाता है, तो इसको ज़्यादा नहीं चलाना है। तो नींबू नहीं था, अगर नींबू डालते तो बहुत ही और टेस्टी लगता, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। और बच्चे मेरे पसंद करते हैं, तो मैं बनाते ही रहती हूँ पोहा। पोहा हमारे बिहारी भाषा में चूड़ा को मैं धो ली थी, थोड़ा सा चूड़ा लेके और पानी से धो ली थी, और इस तरीके से बना रही हूँ। तो बहुत किसी को नहीं, हमारे बिहार में नहीं पता होता है कि पोहा किसको कहते हैं। पोहा दूसरे जैसे कि महाराष्ट्र तरफ की लैंग्वेज है पोहा, तो हमारे तरफ बिहार में चूड़ा कहते हैं इसको। तो चूड़ा का मैं यहाँ पे बनाई थी। उसके बाद मम्मी और बच्चों को दे आई थी। फिर उसके बाद चाय बना रही थी यहाँ पे मैं, मम्मी के लिए, खुद के लिए, और मैं भी खा ली थी पोहा। यहाँ शाम की हमारी और मम्मी के लिए चाय बन रही थी, और बच्चों को फिर पोहा खा के थोड़ा थोड़ा दोनों बच्चों ने दूध पी ली। फिर चाय यहाँ पे छान कर अभी मम्मी को वगैरह को दे दूँगी। फिर मेरा शाम का ऐसे ऐसे ही मेरा यही काम होते हैं पूरे दिन के, और मेरे दिन बीत जाते हैं करते करते। पतिदेव है नहीं,
तो खुद पापा जी भी नहीं है तो सारा काम भी खुद ही करना पड़ता है, बच्चों को लाना ले जाना। तभी जैसे कि दीपावली की सफाई भी आने वाला है, लेकिन अभी तक मैं शुरू नहीं करी हूँ क्योंकि लाने के लिए जाना होता है ना उन लोगों का। तो जब अब सफाई करो तो कैसा गंदा संदा हो ही जाते हैं, फिर बार बार मुझे कपड़े चेंज वगैरह करके जाना पड़ेगा। तो इस वजह से सोची पापा आएंगे उसके बाद मैं दीपावली का सफाई करूँगी। जैसे कि हमारे 4 रूम है और 2 किचन है और 2 बाथरूम है, तो समझ लो एक दिन में मैं एक अगर अकेले करूँगी तो एक दिन में एक ही हो पाएगा। तो 8 दिन समझ लो, 8 दिन लग ही जाएंगे मुझे ये सब पूरा क्लीनिंग करने में। तो 1 तारीख से देखती हूँ, 1 तारीख से कोशिश करूँगी कि कर लूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं खाना पीना मेरा बन गया था, तो यहाँ पे मम्मी के लिए खाना नहीं। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। और आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में।